अब देखिए समुद्री मार्ग खोजने का कारण क्या था। आप समझ रहे हैं ना चीजों को अच्छी तरह से कि वो स्थल मार्ग से आ ही रहे थे, लेकिन वहां पे बेंजेटाइन एम्पायर का फॉल हो गया। ये यूरोप का एम्पायर था, समझ रहे हैं। और ओटोमन एम्पायर, ओटोमन साम्राज्य राइज किया। कहा? कॉन्स्टेंटाइन ने, जिसको इस्तांबुल कहते हैं। और ये तुर्कों के अधीन में चला गया, समझ रहे हैं। इधर ही था ना? वो नहीं, इधर था। वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड जो, हाँ, ये जो क्षेत्र है, ये देखिए, ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, क्योंकि ये पुल है, ये जो क्षेत्र है ये एशिया और यूरोप का पुल है। तो इस पे पहले बेंजेंटाइन साम्राज्य था, यूरोप का साम्राज्य था, लेकिन बाद में इस पे किसका अधिकार हो गया? तुर्कों का अधिकार हो गया। और जब तुर्कों का अधिकार हो गया तो तुर्क टैक्स लेने लगे बहुत ज्यादा। किससे? यूरोपीय व्यापारियों से। और यूरोपीय व्यापारों का जीना मुश्किल हो गया, व्यापार करना मुश्किल हो गया। और भी घटनाएं हुई जो हम आगे देखेंगे। और भी घटनाएं हुई। क्या क्या घटनाएं हुई? 1200 के आसपास किसका उदय हुआ? चंगेज खान का। चंगेज खान दुनिया का सबसे बड़ा हत्यारा है। जितनी हत्याएं इसने की है, उतनी हत्याएं किसी भी अटैकर ने, किसी भी राजा ने, किसी भी इन्वेजर ने, किसी ने नहीं की, किसी इन्वेडर ने नहीं की। बहुत ही खतरनाक आदमी। इसने बुरी तरह से रौंद दिया और व्यापारियों को का जीना मुश्किल कर दिया, नाइटमेयर की तरह। फिर 1370 से 1405 तैमूर लंग। कहते हैं कि चंगेज खान क्या था, यहां भान नहीं, खान। चंगेज खान क्या था? 1 लाख लोगों को मार देता था एक दिन में। मैंने कहा ना, बहुत खतरनाक आदमी था। तो ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये बन गया युद्ध का अखाड़ा, लुटेरों का अखाड़ा। अब इधर के जो व्यापारी सुरक्षित कैसे जा सकते थे इधर, बताइए। तो इनको तो नया रास्ता खोजना मजबूरी हो गया ना, है कि नहीं? इनके लिए नया रास्ता खोजना मजबूरी हो गया। कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो हाँ, तो ये चंगेज खान, तैमूर लंग, इन लोगों ने बुरी तरह से पूरे क्षेत्र को तहस नहस किया। व्यापारियों के लिए बहुत मुश्किल हो गया। और व्यापारी वर्ग जो है वो हमेशा क्या चाहता है? शांति चाहता है। कहीं का भी व्यापारी वर्ग हो, वो उधम नहीं चाहेगा, समझ रहे हैं। तो यूरोप में एशिया से व्यापार वेनिस के व्यापारियों, वेनिस यानी इटली, जो मैंने आपको बताया था, वेनिस के व्यापारियों द्वारा किया जाता था। वे यूरोप के अन्य देशों को इससे दूर रखते थे, जैसे स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, इंग्लैंड। ये सब के व्यापारी वेनिस के व्यापारियों पर निर्भर करते थे, इटली के व्यापारियों पर निर्भर करते थे। और इटली के व्यापारी ही अपनी मोनोपोली चलाते थे, अपना वर्चस्व चलाते थे, और इधर के गए हुए माल को वो बहुत ज्यादा मुनाफों में बेचते थे। तो एक कारण ये हो गया समुद्री मार्ग खोजने का। तो पश्चिमी यूरोप के देश 3 चीजें चाहते थे। पश्चिमी यूरोप के जो देश थे, समझ रहे हैं, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, इधर पुर्तगाल हो गया, स्पेन हो गया, और भी जो देश थे, वो क्या क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि पहले वेनिस और अरब के व्यापारियों की मोनोपोली खत्म हो। मैंने कहा था, वर्ल्ड के नक्शे में दिखाया कि अरब के व्यापारी और वेनिस और इटली के व्यापारियों के थ्रू ही सारा चीज होता था। दूसरा कि वो तुर्की से दुश्मनी भी मोल लेना नहीं चाहते थे, समझ रहे हैं। और तीसरा कि वो ईस्ट इंडीज के मसालों से सीधा व्यापार चाहते थे। क्या चाहते थे? सीधा व्यापार। और इस तरह से शुरू हुआ समुद्री खोजों का दौर। समुद्री खोजों का दौर शुरू हुआ, और इसे कहते हैं एज ऑफ डिस्कवरी। और बड़े बड़े जहाज और सैकड़ों सैकड़ों लोग समुंदर में उतर गए। और उसके बाद ये पुर्तगाल का राजकुमार था हेनरी द नेविगेटर, उसने अपने नाम में ही नेविगेटर लगा दिया, समझ रहे हैं, नेविगेटर नाविक, उसने अपने नाम में ही लगा दिया।
तो हेनरी द नेविगेटर ने इन लोगों को बढ़ावा दिया कि निकलिए, हम आपको फंडिंग करते हैं। तो एक थे डियोगो काओ, जो कि कार्गो रिवर, काइगो रिवर होगा, काइगो रिवर, काइगो रिवर वेस्ट अफ्रीका की खोज की। उसके बाद थे बार्टोम्यू डियास, जिन्होंने क्या किया, अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु तक पहुंचने की पहला पहुंचने वाला व्यक्ति बना और इंडियन ओशियन की खोज की। अब देखिए नया मार्ग शुरू होगा। ये मार्ग मैंने आपको बताया काम का नहीं रहा। अब क्या होगा, ये है पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, ये है इंग्लैंड, ये सारे देश हैं, इनको ध्यान में रखिए। अब एक व्यक्ति यहां से यहां आया, एक ही बार में तो नहीं हो जाता ना, धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। दूसरा व्यक्ति यहां से यहां पहुंचा, दक्षिणतम बिंदु, और ये है इंडियन ओशियन, ये है अटलांटिक ओशियन, इधर पैसिफिक, इधर भी पैसिफिक। तो इसने पहली बार समुद्र के रास्ते से इंडियन ओशियन में प्रवेश किया, दक्षिणतम बिंदु, समझ रहे हैं। कैप ऑफ होप इसका नाम है, ये जो है इसको कहते हैं कैप ऑफ होप। उनकी उम्मीदों का वो जगह था, इसलिए उन्होंने ये नाम दिया कैप ऑफ होप। उसके बाद क्या हुआ, आगे चलते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस, इसके बारे में तो जानते ही होंगे, इटली का प्रसिद्ध खोजी था। मैं इस पे क्यों ध्यान दिलाना चाहता हूं आपको, इस बार बीपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछ दिया है, आप जाकर देखिए। एक तरफ नाविकों की खोजकर्ताओं का नाम दे दिया और दूसरी तरफ कहां के हैं वो, समझ रहे हैं। तो ये आपको थोड़ा रखना है दिमाग में। क्रिस्टोफर कोलंबस भी उसमें था, उसमें ये अपने वास्को डिगामा तो थे ही, और भी एक दो नाम था। मैं आपको जब क्वेश्चन सीरीज कराऊंगा, एमसीक्यू कराऊंगा, मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये एक प्रसिद्ध खोजी था जो 1492 में अमेरिका की खोज की, और उसके बाद इटली के एक खोजी अमेरिगो वेसपुक्की के नाम पर अमेरिका का नाम रखा गया, समझ रहे हैं। खोज इसने की, क्रिस्टोफर कोलंबस ने, लेकिन इसे पता ही नहीं था, ये खोज करने निकला था भारत की। और ये सोचा, देखिए क्या था कि उस समय इस क्षेत्र को कोई नहीं जान रहा है, मान लीजिए नहीं पता है कि यहां पे स्थल है। तो ये व्यक्ति यहां से निकला, क्रिस्टोफर कोलंबस को थोड़ा देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो भारत की ही खोज में निकला था और लोग भारत की ही खोज कर रहे थे। तो वो यहां से निकला और सोचा कि वो इस तरह से जाएगा, और धरती तो गोल है, और इधर से अगर आ जाए तो वो भारत पहुंच जाएगा एक बार घूम के, समझ रहे हैं। अब वो यहां पे पहुंच गया और उसने कहा वेस्ट इंडीज, इसके नाम रखा गया इंडिया के नाम पे, बात समझ रहे हैं। तो ये चला था भारत की खोज करने के लिए, पहुंच गया यहां, और कहते हैं यहां उसने बहुत उधम मचाया। अब चूंकि यहां पे रहती थी आदिवासी प्रजातियां, और उसने सुन रखा था कि भारत बहुत प्रोस्परस है, उसने पढ़ रखा था, यहां से गए हुए सारे यात्रियों ने जो लिख रखा था भारत के वर्णन में। तो यहां पे उसने लूटने की कोशिश की, कहां है धन, कहां है तुम्हारा सोना, कहां, यहां तो कुछ है ही नहीं भाई साहब, ये तो आदिम प्रजातियों की तरह रह रहे हैं लोग। तो उसने मारकाट मचाना शुरू किया। उसने कहा शहर कहां है, शहर छुपा हुआ है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उसको यह भी नहीं पता था कि ये भारत नहीं है। तो सचमुच में क्या हुआ कि अमेरिगो वेसपुक्की ने अमेरिका की ओरिजिनल खोज की, और उन्होंने ये पहचाना कि ये अमेरिका है, और उन्हीं के नाम पे अमेरिका की। और उसके बाद वास्को डिगामा के बारे में तो हम डिटेल से पढ़ेंगे ही। फिर जुआन सेबेस्टियन एलाकानो, ये पहली बार पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला नाविक बना, नायिक नहीं, नाविक बना। और उसके बाद जेम्स कुक, बहुत ही फेमस है, जिसने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज की 1750 में। और इन खोजों ने व्यापार को बढ़ावा दिया और आसानी प्रदान की। कहां कहां से, जैसे अफ्रीका से सोने ले जाते थे, हाथी के दांत ले जाते थे, गुलाम का व्यापार होता था। एशिया से कपड़ों, मसालों का, कपड़ों का, कपास का, यहाँ का
यहाँ के स्किल्ड लेबर जो थे, एशिया में स्किल्ड लेबर थे, तो जहाँ पे भी स्किल्ड लेबर होंगे यहाँ पे तो मतलब उनसे भी आधुनिक प्रजातियां कह लीजिए तो थी, उनसे भी आधुनिक लोग थे यहाँ पे। तो यहाँ पे तो उनको हर चीज बना बनाया मिला, समझ रहे हैं। तो भारतीय मलमल और रेशम यूरोप में बहुत ही पसंदीदा सामान बन गए और थे।